अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के टॉपिक नंबर 2 के बारे में। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथ 101 में कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री होता क्या है। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथ 101 के इंट्रोडक्शन एंड लेक्चर नंबर 1 आपने वॉच नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा आपको या आई बटन में उसका लिंक मिलेगा ताकि आप वॉच कर लें और आपकी प्रिपरेशन वेल हो जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, मैथ 101 के लेक्चर नंबर 2 में एब्सोल्यूट वैल्यू। जो हमारा लेक्चर है वो कौन क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन में आपको देता चलूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिनोट करते हैं इस फॉर्म में। दो लाइन जब हम ड्रा करेंगे उसके दो लाइनों के दरमियान कोई भी वैल्यू होगी, चाहे वो वेरिएबल हो सकता है, चाहे वो हमारे पास कोई नंबर हो सकता है, वो हमारे पास नंबर प्लस या माइनस में हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इतना समझना। इस ये जो लाइन देख रहे हो इससे हम डिनोट करते हैं किसको, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप ध्यान से समझ रहे हैं। चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू को हम नंबर लाइन में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में नंबर लाइन बताया था कि नंबर लाइन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन, सबसे पहले मैं ज़ीरो क्या करता हूँ, ड्रा करता हूँ। ठीक है, ज़ीरो के इस साइड जो वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव में आएंगे। और ज़ीरो के इस साइड वाली जो वैल्यूज़ होंगे वो हमारे पास किस में आएंगे, नेगेटिव में। प्लस एंड माइनस, ये आपको याद रखना। इस साइड वाली वैल्यूज़ किस में आएंगी, प्लस में, और इस साइड वाली वैल्यूज़ किस में, माइनस में। तो पहला जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, 1। ठीक है, उसके बाद 2, देन हमारे पास 3, 5। आई होप you people understand what is a number line. After that, in number line, in the right side, we put the positive value, and in left side we put the negative value. In left side we put the negative values. First of all, -1, -2, -3, -4, and -5. I hope you will understand. So today we will discuss that what is absolute value. अब ये मैंने एक लाइन ड्रा की है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं राइट कर ले, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मिसाल एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ज़ीरो से कोई भी वैल्यू, ज़ीरो के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ है और इसके इस साइड वाली वैल्यू, यानी कोई भी हमारे पास एब्सोल्यूट कोई वैल्यू दिया होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, 2 हमारे पास क्या है यहाँ है। तो जो हमारे पास 0 से एक 2 तक जो वैल्यू कहलाएगा, जो ये एरिया कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कहलाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मजीद एब्सोल्यूट वैल्यू को हम समझने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास प्लस भी आ सकता है वैल्यू, माइनस भी आ सकता है। ये पॉइंट हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं राइट करता हूँ कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं 9 राइट करता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू में। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास कोई वैल्यू अगर माइनस में है और दूसरी वैल्यू हमारे पास किस में है, प्लस में है, दो वैल्यू है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें, नंबर लाइन में। तो इसको रिप्रेजेंट सिंपली इस तरह करेंगे। सबसे पहले माइनस वाला रिप्रेजेंट मैं यहाँ क्या करता हूँ, 9 की जगह ले लेता हूँ 5, क्योंकि नंबर लाइन अब मैंने छोटे ली हुई है, इसलिए यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, 5। अब हमारे पास -5 यहाँ है, तो सबसे पहले हम यहाँ डॉट क्रिएट करेंगे। इसको लाएंगे हमारे पास किस पे, 0 पे लाएंगे। देन हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में, तो इसको मैं यहाँ लाइन ड्रा करूँगा, तो इसको मैं यहाँ लूँगा 0। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, -5 को और +5 को, इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी इनको रिप्रेजेंट नंबर लाइन से इस तरह करते हैं। आई होप यहाँ तक समझिए। अगर कोई इक्वेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाए एब्सोल्यूट वैल्यू का, ठीक है, इसमें एक्सरसाइज है एब्सोल्यूट वैल्यू में, क्या है हमारे पास, इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें सारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू हमारे पास दिया गया है, फॉर एग्जांपल 2x, ठीक है, 2x, ठीक है। देन हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, देन हमारे पास यहाँ दिया गया है
प्लस 9 इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ दिया गया है 2x एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, प्लस 9 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या क्या है, तो हम सॉल्यूशन सबसे पहले राइट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन राइट करने के बाद हम यहाँ राइट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड देखिए, इक्वल के इस साइड वाले वैल्यूज हमारे पास, इक्वल के उस साइड वाले भी हमारे पास दो वैल्यू। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट ये हमारे, देखिए मेरे इस साइड है तो मैं इसको लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड शॉर्ट फॉर्म में, एंड ये हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। ठीक है, इक्वल लगा दें या इस तरह लगा दें, कोई भी आंसर। सबसे पहले 2x इसी तरह आएगा प्लस 9, ये इक्वेशन मेरे पास, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है 2x प्लस 9, ये हमारे पास एक इक्वेशन। तो आप क्या करें, सिंपली सिंपली सॉल्व क्या करेंगे, इस तरह क्या करेंगे आप, इनके ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू दिए गए इनको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे इस तरह। तो हमारे आंसर यहाँ भी सेम आया है। हम सिंपली मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह आप सॉल्व करेंगे अगर कोई इक्वेशन आ गया तो, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन दिया गया हो कि उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में, जैसे मैंने आपको बताया कोई वैल्यू हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अब लिया था, या मैं राइट करता हूँ जैसे मैं 3x, ठीक है, राइट करता हूँ, ये हमारे पास क्या है माइनस में, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस में कैसे लाएंगे। तो प्लस में आपको लाने के लिए क्या करेंगे, जस्ट आप क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे आप रिमूव करेंगे, जस्ट राइट करेंगे 3x। इस तरह जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमारे पास वैल्यू को क्या करता है प्लस में देता है। आपके हैंडआउट में ये दिया गया है कि रिलेशनशिप क्या, अगर कोई हमारे पास कोई थ्योरम आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हो रिलेशनशिप बिटवीन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ BW, ठीक है, बिटवीन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड एब्सोल्यूट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आप समझिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए है, ठीक है, कि भाई आप रिलेशनशिप जाहिर करें, कोई ताल्लुक जाहिर करें किसके, बिटवीन स्क्वायर रूट के साथ और एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, यानी इन दोनों का जो हमारे पास रिलेशनशिप आपस में जाहिर करें, अगर कोई इक्वेशन आ गया है तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, आप समझिए। अब स्क्वायर क्या है, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपको समझना है रूट हमारे पास ये होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ये होता है, ठीक है। आई होप स्क्वायर मीन्स 2, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरफ, यानी कोई वैल्यू लिखा होगा, आप एक्स लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ए से जेड का कोई भी आप यहाँ ले सकते हैं। स्क्वायर लगाएंगे, ये हमारे पास क्या हुआ स्क्वायर रूट होना। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको बता दिया, कोई भी एब्सोल्यूट आप वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ ए, ठीक है, प्लस मिल जाए, तो इसको कहेंगे स्क्वायर रूट और इसको कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, ठीक है। अगर कोई आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए, कोई एक्स हमारे पास, ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। एक बात याद रखना है, जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या कहता है, रिजल्ट क्या कहता है प्लस में देता है, ठीक है। और रिजल्ट और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ये हमारे पास देता है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू प्लस में देते हैं, ये बात है आपकी याद में। दोनों का काम एक ही होगा, जब आपस में रिलेशनशिप होगा दोनों का काम एक ही होगा, सिर्फ डिफरेंस ये होगा, ये क्या कह रहा है रिजल्ट आपको प्लस में देगा और ये आपको वैल्यू प्लस में देगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ राइट करता हूँ 5, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है, 5 का स्क्वायर करता हूँ, यहाँ कोई मैं वैल्यू ले लेता हूँ, इसकी जगह मैं ले लेता हूँ, ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल 25 ले लेता हूँ माइनस में, ठीक है, 25 माइनस में ले लिया। अब सॉल्व क्या करेंगे, सोल्यूशन लगा सॉल्व करें, स्क्वायर रूट क्या हुआ, सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ तक आप समझिए, और यहाँ माइनस भी चला जाएगा, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ 5, ठीक है, -5 ले लेता हूँ समझाने के। तो इसका देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू में बताया, अगर कोई वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू में आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है, तो वो जाके क्या आएगा प्लस में आ जाएगा, ये एब्सोल्यूट। अगर कोई वैल्यू प्लस में ऑलरेडी आ रही तो वो ऑलरेडी जाके प्लस ई आएगी। ये हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। तो ये माइनस है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये भी हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा प्लस में वैल्यू आ जाएगा। ये हमारे पास क्या सिंपली आंसर है, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू में जब इक्वेशन आएगा तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा हम इसके एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं आपको। हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अगर कोई इक्वेशन आ जाए इस तरह, तो इसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझना है। एक दफ़ा आपको क्या करना है प्लस के साथ इसको माइनस करना है, सॉरी, इसको आप एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और दूसरा माइनस के साथ। तो हम क्या करेंगे x - 3 = 4, ठीक है।
जो दफ़ा हमने प्लस में ले लिया, दूसरी दफ़ा हम इसको क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। एक्स, ठीक है, इसी तरह इधर ही रहेगा, या इक्वेशन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो उसकी साइड इक्वल के उस साइड जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझिए। यानी अगर इक्वल के, ये आपको याद रखना, इक्वल के इस साइड कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ अगर माइनस है, ठीक है, प्लस है तो यहाँ आएगी माइनस, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो अगर वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू, ठीक है, वो क्या आएगी हमारे पास, माइनस है तो वो क्या होगी, प्लस। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन इस साइड आएगा, डिवाइड होगा। इसी तरह अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर कोई इक्वेशन आती है, ठीक है, इक्वल के साइड, अगर यहाँ प्लस है तो उसके क्या आएगी, माइनस। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास रूल है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ तक मैंने अप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व करते हैं एक्स, ठीक है। ये यहाँ हमारे पास माइनस हो रहा है तो वो इक्वल टू उस साइड जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स, इस एक्स को इसी तरह रहने देते हैं तो आंसर हमारे पास क्या है, 7 आया। तो एक्स राइट कर लेते हैं, ठीक है। 3 से 4 में आ गया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस। यहाँ आंसर हमारे पास 7 आया और यहाँ हमारे पास आंसर 1 आया। तो इस तरह आप क्या करेंगे, कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का, स्क्वायर रिलेशनशिप बिटवीन स्क्वायर रूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू का नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू के इस तरह आप सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट का मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई इक्वेशन आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है, ठीक है, 25, फॉर एग्जाम्पल 25 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे को, तो इस तरह आप कहेंगे, स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे और वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी, रिजल्ट प्लस आएगा। और यहाँ अगर कोई वैल्यू लिखी हुई तो वो क्या आएगी, प्लस में आएगी। ये यहाँ वैल्यू आएगी, यहाँ रिजल्ट स्क्वायर रूट में, ये आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दूसरा, और इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है एब्सोल्यूट वैल्यू में, ठीक है, ट्राइंगल, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इक्वलिटीज का हो या इक्वलिटी, बोथ आर सेम, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। और ये हमारे पास एक क्वेश्चन, अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसा आ जाए जो क्या करे, ट्राइंगल अनइक्वालिटी और एब्सोल्यूट वैल्यू में आ जाए, यानी कोई क्वेश्चन आ जाए कि वो कह रहा है कि ट्राइंगल अनइक्वालिटीज को एब्सोल्यूट वैल्यू में सॉल्व करे, तो उस तरह आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है ट्राइंगल होता क्या है, ठीक है। ट्राइंगल होता क्या है, तो सबसे पहले हम वर्ड को तोड़ेंगे, ट्राई को, ठीक है। ट्राई एंगल, जो ट्राई का मतलब है वो हमारे पास तीन, ट्राई को क्या कहेंगे, थ्री कहेंगे। एंगल मीन्स एंगल, ठीक है। मीन्स एंगल क्या होता है, जो मतलब मीन्स एक लाइन यहाँ से आ रही हो, एक्स एक्सिस, और दूसरा हमारे पास एक एंगल यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, एक हमारे पास लाइन यहाँ से, इतना समझना। इसको हम मैं कहूँगा वाई एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको एक्स एक्सिस कहूँगा। जब ये दो आपस में मिलते हैं किसी पॉइंट पे, तो इसे क्या कहते हैं, ट्राई, मतलब इसको कहते हैं एंगल, इतना समझिए। अब ट्राई, ये हमारे पास एंगल है। अब ट्राई एंगल का मतलब तीन एंगल वाला हमारे पास, यहाँ तीन एंगल वाला मतलब थ्री एंगल वाला हमारे पास कोई एंगल हो, ठीक है, ट्राइंगल हो। तो कैसे, ये हमारे पास एक ही एंगल है इसके, तो मैं एक यहाँ ड्राई करूंगा, ये हमारे पास एक एंगल पे मिल रहा है, एक लाइन, ठीक है, एक लाइन में इसको करता हूँ ए, और इसको करता हूँ बी। एक हमारे पास लाइन बी है, एक लाइन ए, जब आपस में मिल रही है किस एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास लाइन हमारे पास ए है, और ये एक लाइन पे मिल रही है। और दूसरा मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ सी। सी और ए आपस में मिल रही है, ठीक है, यानी ये इस एंगल पे भी मिल रहे हैं, इस एंगल पे भी मिल रहा है, इस एंगल पे, कितने एंगल बना रहे हैं, थ्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये समझ गए। तो यानी एक ऐसा एंगल जो तीन एंगल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्राइंगल, सिंपली। अब इनइक्वालिटीज हम पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अनइक्वालिटीज क्या है, मीन्स ये हमारे पास इक्वल का साइन है। अगर कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ टू लिखी हुई है तो ये यहाँ भी टू है, तो इसको क्या करेंगे हम, इक्वल, ये हमारे पास इक्वल वैल्यूज है। अगर मैं यहाँ राइट करता हूँ थ्री और यहाँ है हमारे पास टू, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। अनइक्वल के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये अनइक्वल है, ठीक है, ये यहाँ तक समझ लें। उसके बाद अनइक्वलिटीज के लिए मैंने बताया था कि थ्री ग्रेटर है किससे, टू से, इतना आपको समझिए। और अगर मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ, ठीक है, टू लेस देन है किसी थ्री से, इस तरह भी आप ले सकते हैं, कोई वैल्यू आप इस तरह आप ले सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, अनइक्वलिटीज कह सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू तो आप आल्सो आप एब्सोल्यूट वैल्यू को आप समझ गए। मीन मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, मिसाल मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ ए को मैं ले लेता हूँ, मैं ए को ले लेता हूँ थ्री, ठीक है, एक इक्वेशन मैंने ले ली, ठीक है, कोई वेरिएबल जिसको मैं ले लेता हूँ थ्री, एंड दूसरे को मैं ले लेता हूँ, यानी बी को ले लेता हूँ मैं फोर, बी को क्या ले लेता हूँ मैं, फोर। अब इसको क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। मीन्स एक इक्वेशन हमारे पास, ठीक है, ट्राइंगल है, यानी मैंने एक इक्वेशन लिया ए एंड बी, उसको हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के जरिए से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसमें लगा देंगे, ठीक है, ट्राइंगल भी लगाएंगे, इनइक्वालिटीज भी लगा देंगे, ठीक है। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ सबसे पहले ए एंड बी,
ए प्लस बी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हुआ, इक्वल टू ए एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस, प्लस ले या माइनस ले ले, ठीक है, एज यू विश। यहाँ आप क्या करेंगे, 4 राइट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू 3 है और 4 की वैल्यू, और यहाँ हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 7 और इक्वल टू -7। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू लगा के +7 करते हैं, ठीक है, ठीक है। प्लस, ऑलरेडी +7 है, ठीक है, इक्वल लगा दें। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास मैंने बताया थी 3 है, 3 राइट कर दिया माइनस, ठीक है। इसको हम 4 नहीं लेते, सॉरी, ये बी है हमारे पास। बी की वैल्यू यहाँ हमारे पास 4 है, तो 4 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू -7। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 4 ये हो जाएंगे हमारे पास, 3 4 7 हो जाएंगे इक्वल टू 7, ठीक है। और यहाँ हमारे पास 3 माइनस में ये प्लस भी है, ये दोनों प्लस है, तो 3 - 4 इक्वल टू -7, ठीक है। इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। खैर मैं सॉल्व ही करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ प्लस में है और वैल्यू उस चढ़ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है, इस साइड का। और दूसरी साइड का वैल्यू क्या आएगा, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, समझाने की कोशिश करूँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारे पास सेपरेट वैल्यू, ठीक है, ये अलग है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो 3 एंड 4 कितने हो जाएंगे, यानी 4 हमारे पास बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू है माइनस में है, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा इक्वल, और ये हमारे पास माइनस है, ये 7। अब इसको इधर लाओ या इसको इधर लाओ, बोथ आर सेम। तो -1, इसको मैं उधर नहीं लाऊंगा क्योंकि इक्वेशन हमारे पास अपॉन में आएगा, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आएगा, यानी अपॉन की फॉर्म में आ जाएगा, जो हम नहीं लिखेंगे। तो मैं 7 को इस साइड लाता हूँ, ठीक है। तो 7 को मैं इस साइड लाऊंगा, ठीक है। क्या है, माइनस है, तो ये यहाँ क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये इस फॉर्म में नहीं आएगी, सॉरी, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास आंसर 0 आ गया और यहाँ हमारे पास आंसर 6 आएगा। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटीज एंड एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये है ना, एक ये स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। यानी अगर कोई वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है, मतलब कोई आप ट्राइंगल ले ले, कोई भी ले ले, कुछ भी एंगल ले ले, ठीक है। तो इस साइड अगर हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो हम एक दीवार ले लेते, एक कमरा लेते, इसकी एक साइड की जो दीवार होगी, ठीक है, वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। इस तरह नहीं होगा कि एक अगर हमारे पास 3 सेंटीमीटर का है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही होगा, 4 सेंटीमीटर का। तो दूसरा इस तरह हमारे पास ये हमारे पास एक जो कमरा बनेगा, ठीक है, कमरे की जो इक्वेशन बनेगी फॉर एग्जाम्पल में सब, ये टेढ़ा कमरा बनेगी। यहाँ तक तो आप क्या करेंगे, अपनी कमरे को तो बना लेंगे, ये जो एरिया बनेगा ये तो बकवास एरिया बनेगा, ये इस तरह कमरा नहीं बनता है एक ही अंदर। यहाँ अगर आप 30 सेंटीमीटर इस साइड की दीवार को लेते हैं तो इस साइड भी आप वही लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को अगर मैं 6 सेंटीमीटर लेता हूँ, नीचे वाले को भी 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। आई होप ये आप समझ गए, ठीक है, कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं मोटिवेट होता रहूँगा और आपके लिए ऐसी सीरीज़ लाता रहूँगा, हर सब्जेक्ट के वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह उस टॉपिक के रिलेटेड, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड हम वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।